नमस्कार सभी छात्रों को। आज आपके सामने कक्षा 10 का अध्याय 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 और 1.4 के सवाल आज हम करेंगे। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या है तो इसे अपन प्रश्न क्रम में उत्तर पहले का आंसर लिखते हैं। माना कि √5 एक कैसी संख्या मान लिए? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो √5 को क्या लिख सकते हैं? P/Q। ये लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर रूट है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ इस तरफ भी वर्ग होगा और इस तरफ भी वर्ग का कर देते हैं। इस तरफ जो वर्ग है, वर्ग से √ कट जाएगा, 5 बचेंगे। यहाँ भी कोष्ठक खुल जाएगा, P का स्क्वायर अलग, Q का स्क्वायर अलग। एक मान लेंगे क्रॉस गुणा, इसका यहाँ ऐसे में गुणा करने पर P² बराबर 5Q²। ठीक है, 5Q²। देखिए भाग की जो संख्या है बराबर के उस तरफ गुणा में और गुणा की संख्या बराबर के उस तरफ भाग में चली जाएगी। यहाँ पर अतः Q 5 का गुणज है तथा P और Q संख्या 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए मानेंगे पहले कि वर्ग परिमेय संख्या है, उसके बाद P/Q, क्योंकि Q का मान बराबर नहीं होगा किसके? 0 के, क्योंकि ये अंश है, ये हर है। हर का मान 0 नहीं होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया अपन ने। वर्ग करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग से √ कट गया, त्रियक गुणा कर देते हैं, ये संख्या आ गई। क्योंकि यहाँ पर 5 गुणा Q लिखा है सो गुणज है। इसी प्रकार गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में, तो P और Q का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा जो कि हमारी मानी गई परिकल्पना के गलत है, या हमारा मानना गलत था कि परिमेय संख्या है। इस प्रकार अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में एक ही सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे इसे, माना कि
3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लें। परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में क्या होता है, अंश बटे हर, यानी कि अंश है ए और हर है बी, क्योंकि बी का मान नहीं बराबर होगा किसके, 0 के। तो इस जो 3 है उसे उस तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -3 हो गया ये। अब 1 ले लेंगे, इसका हर क्रॉस त्रियक गुणा कर देंगे, a-3b बटे b। इस तरफ क्या था, 2 अंडर रूट 5, तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, गुणा की भाग में, तो a बचेगा 5 बराबर a-3b बटे 2b। तो यहाँ a और b यहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो ये संख्या भी पूर्णांक होगी, अंडर रूट 5 a-3b बटे 2b एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, तब अंडर रूट 5 भी एक पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारा मानना गलत है। अतः अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सारे सवालों में ऐसे ही करना है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें को भी ऐसे ही करना है, सेम कोई चेंजिंग नहीं है। ये का पहला क्वेश्चन नंबर पहला, ये हल सॉल्व करेंगे इसे। तो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में क्या होगा, अंश बटे हर, यानी कि a बटे b। यहाँ चूंकि b का मान बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है, b का मान बराबर नहीं होगा 0 के। इसमें परिमेयकरण कर देंगे इस तरफ, तो अंडर रूट 2 का ही ऊपर गुणा, अंडर रूट 2 का ही नीचे गुणा, क्योंकि नीचे से अपने ये रूट की संख्या जो है वो हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रूट का नीचे की संख्या जो हर की संख्या अंडर रूट 2 है उसी का ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देंगे इस तरफ। तो ये हो जाएगी संख्या अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो 4 और 4 का वर्गमूल 2। ये त्रिया गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2a बटे b।
इसे रहने दिया। ठीक है, क्या यहाँ जैसा अपन ने तीनों सवाल, सारे सवाल एक से ही, यहाँ ए और बी पूर्णांक है। अच्छा, अब ए पूर्णांक है तो ए और बी भी क्या होगी, एक। अतः ए बी भी, ए बी एक पूर्णांक संख्या है। तो √2 भी कैसी होगी, पूर्णांक संख्या होगी। यहां देखना, √2 पूर्णांक संख्या होगी यानी कि परिमेय, और जो कि लेकिन √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत है। अतः √2 1/√2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कुछ नहीं करना है, इन सभी सवालों में मानना है कि परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद ए और बी अंश बटे हर के रूप में मान लेंगे। अगर बटे में कोई संख्या है तो उसी का ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देते हैं रूट की संख्या हटाने के लिए बटे में। देखिए, इस तरीके से दो बची केवल, यानी कि रूट की संख्या बटे में नहीं है। इसका 2 का गुणा ए में कर देंगे, ये संख्या आ जाएंगी। ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, तो ए भी एक पूर्णांक संख्या होगी और √2 भी एक पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या होगी। ये प्रश्नावली 1.4 के 3 सवाल हैं। इसमें पहले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। शांत है या अशांत है, पहले उसकी थ्योरी बेस समझ ली कि शांत अगर कोई संख्या है तो उसकी जो बटे में घात होगी वो 2 और 5 के रूप में होगी, तब वो शांत है। अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर बटे में आती है, 3, 4, 6, 7, 8, ये संख्याएं अगर आए, ठीक है, मतलब इसको छोड़कर और कोई सी भी संख्याएं आती हैं तो वो अशांत होगा। ये नहीं आना चाहिए, केवल किसकी के पावर में आना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात n। यानी कि जो अंश से तो अपने कोई मतलब नहीं है, हर की पावर को देखना है, वो होना चाहिए आपकी 2 की घात n और 5 की घात n में। चलिए पहला सवाल करते हैं। क्या ये 2 की घात n और 5 की घात n में बन सकता है? तो उत्तर पहले का पहला ही सवाल 13/3125 ये संख्या है। तो इसमें हर कौन सा है? नीचे वाली संख्या। इस हर का गुणनखंड करते हैं अपन, देखेंगे कि किससे कट रही है किससे नहीं कटती है। तो इसमें 3 से कट रही है क्या? नहीं। 2 से तो कटेगी नहीं,
4 से, क्योंकि 4 के 5 आता नहीं है तो 4 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि इन सवालों में, इस सवाल में 5 से कटेगी ये। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। तो हर की जो संख्या आई है, हर की कितनी है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि इसको लिखेंगे 5 की घात 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चूंकि 2 की घात है नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि अपन को किस में बनाना है? 2 की घात n और 5 की घात n में। बस ये संख्या होनी चाहिए हर में, और अंश में से कोई मतलब नहीं है। तो जो नहीं है उसे अपन मान भी सकते हो और लिख भी सकते हैं कि 0। भाई किसी की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये बन गए किस रूप में? 2 की घात n और 5 की घात n में। तो अतः कौन सी संख्या, कौन सी? 13/3125 एक कैसी है? शांत संख्या है। ये आंसर है, ठीक है। अब दूसरे का भी इसी प्रकार करेंगे। 17/8। तो हर में जो संख्या है 8, उसका ही अपन गुणनखंड करें 8, ये कटेंगे। तो देखते हैं अपन क्या हुआ। 17/2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसके 17/2 की घात 3। 5 की घात नहीं है तो 5 की घात को क्या लिख सकते हैं अपन? 0। 0 का किसी भी घात की मान 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो ये बन गया 2 की घात n 5 की घात n के रूप में। अतः संख्या 17/8 एक शांत संख्या है। तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में 64/455 कितने? 455। तो 455 हर कौन सा है? 455। तो 455 जो संख्या है यहाँ पर हर है, तो उसी हर का क्या करेंगे अपन? गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5 से कटेगा 5 पनम 45, 5 एकम 5। अब 7 से, 7 एकम 7, 7 × 21 और 13 से। तो इसका हर का गुणनखंड कितना हुआ? 5 गुणा 7 गुणा 13। भाई 5 के घात में तो है, और 5 के में और 2 के में होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा आ गया? 7 और 13। 7 और 13 संख्या नहीं होना चाहिए उसमें। अभाज्य गुणनखंड जैसे अपन ने किए इसके, तो ये बन गए ये। तो 5 तो ठीक है, 7 नहीं होना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल 2 के रूप में और 5 के रूप में संख्याएं होना चाहिए नीचे हर में। तो क्या लिखेंगे? अतः कितने? 64/455 एक कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। ये लिखना है आपके में। जो भी भैया बहन इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपकी किताब में शांत और अशांत यहाँ आखिरी में दिए हैं, उनकी मीनिंग आप वहाँ से देख लें। अब इसके बाद इसी तरीके से सारे सवालों को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होंगी? जो 2
की घात n और 5 की घात n के रूप में होंगी। ठीक है, यानी कि जो संख्या शांत होंगी उसी के दशमलव प्रसार करते हैं। इसमें ये संख्या शांत है, ये शांत है, ये संख्या कैसी है, अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं करेंगे। केवल कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। तो सवाल नंबर 2 में जो दिया है उसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा? इसमें जो पहले सवाल की संख्या थी वो कैसी है, शांत, तो उसी का क्या करेंगे, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार करने के लिए जैसे पहला सवाल था, अब ये सवाल आपका यहाँ से चालू हो गया, तो कौन सी संख्या, 13/5 की घात 5। अब इसमें 2 की घात तो है नहीं है, क्योंकि दशमलव प्रसार करने के लिए अगर कोई संख्या नीचे 0 में है तो 0 का बड़े आराम से अपन दशमलव कर सकते हैं। तो 2 की घात नहीं है तो 2 की घात 5 का ऊपर गुणा और 2 की घात 5 का नीचे गुणा, कट जाएंगे, वही का वही 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसका गुणा करने से 5 गुणा 2 के रूप में इस नीची वाली संख्या को लिख लेंगे और एक साथ इकट्ठी घात लगा लेंगे 5, और ऊपर जो संख्या दी है 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, हो गया 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 करके लिखेंगे। ठीक, अब इसका 32 का ऊपर गुणा करते हैं इनका दोनों का, तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 3 39 और 2 कितने हैं, 41, 416। कितनी संख्या आई, 416। यहाँ 10 हो जाएंगी तो 10 की घात कितनी है, 5 है। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 10 की घात 5 को 1 2 3 4 5, जितनी घातें हों उतनी ही 0 लग जाएंगे 1 को लिखकर, ध्यान रखना। तो कितनी बार लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ऊपर जो अंक थे उन्हें कितनी बार लिख लेंगे, 6 1 4, 3 तो ये हो गए, 4 5, कितने 0 थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव प्रसार है। तो कौन सी संख्या का, 13/3125 संख्या का दशमलव प्रसार इस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना, इस जगह ये संख्या नहीं थी तो इसका ही ऊपर और नीचे गुणा कर दिया तो वो संख्याएं प्राप्त हो जाती। किस लिए किया इसका गुणा, क्योंकि जो बटे में जो संख्या थी उसे अपन 10 के रूप में बनाते हैं। ठीक है, 10 से करने से जो नीचे 0 का भाग होता है उतनी ही संख्याओं के बाद गिनकर दशमलव लगा देते हैं। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 का, और इसी प्रकार सवाल नंबर 3 का अपन दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 के जो आंसर था वो क्या था, सवाल नंबर 2 में दूसरा सवाल अगर अपन करें तो 17/8 था। तो इसको अपन ने शांत बनाने के लिए 17/8 को शांत बनाने के लिए क्या किया था, 3, ये थी संख्या, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये थी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या की कमी है अभी, 5 की, तो 2 की घात 3, तो 5 की घात 3 का ही ऊपर गुणा, 5 की घात 3 का ही नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, क्यों किया कि अगर काट देते हैं तो एक बचेगा, संख्या वही की वही आ गई, यानी कि सवाल सही है अपना। तो क्या करेंगे, 17 और 5 की घात 3 अगर उसका लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिखोगे इसे, और ये 5 की घात 3 और 2 की घात 3, घातें एक सी हैं लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं, तो घातें कॉमन आ जाती हैं। तो नीचे तो हो गया आपका 10 जो आपको चाहिए था, ऊपर 25 25 25 125,
125 का गुणा करेंगे 17 में, ठीक है। तो 125 का 7 पन्ना 35 की 5 हासिल आए 3, 5 एकम 5 3 8, 7 दूनी 14 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 12 की 2, 10 और 11, ये आ गया आपका ऊपर, ठीक है। कितना आ गया 2125। 2125 आपका ऊपर आ गया गुणा करने पर। अब क्या करेंगे अपन आगे 2125। अब इस संख्या को जितनी ही घातें लगी हों उतने ही जीरो लिख लेंगे, क्या लगाकर 1 लिखकर, 1 2 3। तो कितने अंकों के बाद लगेगा दशमलव 1 2 3, तो ऊपर कितनी है 1 2 3, 1 के बाद लगेगा। तो ये आपका हो गया दशमलव प्रसार के रूप में, ठीक है। इस तरीके से जो संख्याएं शांत होंगी उसी के दशमलव प्रसार निकालना है, जो शांत नहीं है अशांत है उसके दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। इस तरीके से आपके सवाल नंबर 2 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 में आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, केवल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आने लायक है था नहीं, तो कौन सी शांत है और अशांत है। अंश बटे हर के रूप में नहीं अभी लिख रहे हैं क्योंकि वो नहीं आएगा इतना बड़ा, तो अपन इन्हें केवल क्या बताएंगे कौन सी शांत है कौन सी अशांत संख्या है। तो इसमें जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल कितना बचे 0, शेषफल 0 बचना चाहिए। तो यहां पर किसी न किसी संख्या से भाग तो दिया ही होगा, तो शेषफल कितना आया 0। तो शेषफल 0 आया जब तो संख्या खत्म हुई है, तो इसका मतलब यह कैसी संख्या है, शांत संख्या है। अब इसमें देखना इधर डॉट डॉट है इस सवाल में, इसको द्वारा लेके लेते हैं 0.120, फिर 12 3 0, फिर 12 4 0, इस तरीके से। तो इसका जो भाग दे रहे हैं, जब यहाँ कोई संख्या होगी तो उसका भाग खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही चला जा रहा है। तो जब भाग खत्म ना हो तो वो संख्या कौन सी होगी, यह संख्या कैसी है, अशांत है। ऐसा ही आपके सवाल नंबर 3 में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ जो बार लगा है यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, वार। तो वार का मतलब है वो संख्या बार बार रिपीट होना, आना बार बार। तो जब कोई संख्या बार बार आती है तो यानी कि उसका भाग खत्म नहीं हो रहा है, अतः यह संख्या भी कैसी होगी, यह संख्या भी अशांत होगी। इस तरीके से ये आपके प्रश्नावली 1.4 समाप्त हुई। आज अपन ने प्रश्नावली 1.3 और 1.4 के सवाल किए। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।